students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, List, Images and Links in HTML. Chapter content, creating list, inserting images, adding image as a background, links in web pages. Get ready. Write the use of following tags in one statement. अच्छा tags given है आपको, इन tags के बारे में आप already जानते हैं, तो उन tags को आपने use बताना है just in one statement, okay? In the previous class, we learned about the basic tags of HTML. In this chapter, we will learn about some more features of HTML like creating ordered, unordered, and definition list, inserting images, and forming links. These features make a web page look more appealing and professional. प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक टैग्स के बारे में सीखा था HTML के एंड यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कुछ और फीचर्स HTML की कि किस तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार की जाती है, क्रिएट की जाती है, अनऑर्डर्ड या डेफिनेशन लिस्ट आपकी क्रिएट की जाती है. ओके, सो फर्स्ट क्रिएटिंग लिस्ट. इन HTML लिस्ट आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड आइटम्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. A list help in making important points stand out more clearly and grab a visitor's attention. There are three main types of list in HTML. Ordered list, unordered list and definition list. So तीन main types of list हैं HTML में जिनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं. Number one is ordered list. An ordered list in HTML is a type of list that displays items in a specific numbered sequence. It is created using the OL tag and each item within the list is defined by the LI tag, that is list item. Ordered lists are typically used when the order of items matters, such as in steps, instructions or rankings. Each item in the list is marked with a number. That is why it is also known as a numbered list. Each list item starts with the LI tag and ends with ending LI tag. So let us have a look at the following example. ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी टाइप ऑफ लिस्ट है जिसमें आपके आइटम्स एक स्पेसिफिक नंबर्ड सीक्वेंस में आपके डिस्प्ले होते हैं. OL टैग की हेल्प से इनको क्रिएट किया जाता है एंड ईच आइटम जो आपके लिस्ट में है उसे हम डिफाइन करते हैं LI टैग से, यानी लिस्ट आइटम से. सो ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी टिपिकली कब होती है? जब किसी भी आइटम का ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि स्टेप्स हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए, रैंकिंग्स हो गए, उसमें हमें ऑर्डर मैटर करता है. हर आइटम जो आपका लिस्ट में होता है वो एक नंबर के साथ मार्क्ड होता है, इसीलिए इसे नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है. तो हर लिस्ट आपकी स्टार्ट होगी ओपनिंग LI टैग के साथ और एंड होगी क्लोजिंग LI टैग के साथ. सो एग्जांपल देखते हैं. सी, कोड इज गिवन ओवर हियर, ओके, एंड आउटपुट में देखेंगे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया. और ये देखिए लिस्ट आपकी नंबर्ड में आ गई ना 1 से लेके 5 तक. So we can use the type attribute to specify the type of numbers we want. By default, its value is 1 for an ordered list. वैसे आप type attribute का इस्तेमाल भी कर सकते हैं type of numbers को specify करने के लिए. वैसे by default इसकी value 1 होती है किसी भी ordered list के लिए. Okay, so number styles देखते हैं. Number styles, result 1 2 3, description, sequence of numbers. ये by default होता है आपका. Next आपका ये देखिए आपका रोमन न्यूमरल है बट लोअर केस है ना. सो लोअर केस रोमन न्यूमरल. नेक्स्ट इज अपर केस रोमन न्यूमरल. नेक्स्ट लोअर केस लेटर्स है आपके स्मॉल ABC, देन अपर केस लेटर्स है आपके कैपिटल ABC. ओके, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको किस तरह की लिस्ट चाहिए, नंबर्ड चाहिए या आपको अल्फाबेट्स में चाहिए, राइट. सो कोड इज गिवन ओवर हियर. पहले केस में हमने नंबर्ड लिस्ट थी हमारे पास, आउटपुट में देखेंगे सेम है टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया, बट अब 1 2 3 4 की बजाय आपके कैपिटल लेटर्स हैं. ओके, यहाँ पर we can also use the start attribute with an unordered list to specify the starting value of the first item from which an ordered list should start. By default, ordered list starts at 1. आप स्टार्ट एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ स्टार्टिंग वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए जो फर्स्ट आइटम होगा. सो वैसे बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट आपकी स्टार्ट होती है 1 से. सो लेट अस हैव अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल. ओके, यहाँ पे देखिए कोड आपको गिवन है एंड आउटपुट में देखेंगे आप टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया. देखिए 5 से लेके 9 तक, राइट. सो ये बात की थी हमने ऑर्डर्ड लिस्ट की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनऑर्डर्ड लिस्ट. An unordered list in HTML is the type of list that displays items with bullet points instead of numbers, indicating that the order of item is not important. It is created using the UL tag and each item in the list is defined using the LI tag. Each item in the list is marked with a bullet. That is why an unordered list is also known as bulleted list. Each list item starts with the LI tag and ends with closing LI tags. Let us look at the following example. अब
अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि आपके जो आइटम्स डिस्प्ले होते हैं वो बुलेट पॉइंट्स के साथ होते हैं, यहाँ पे नंबर्स का यूज नहीं होता. सो ये अच्छा बुलेट्स क्या शो करता है कि जो ऑर्डर आइटम का वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो इसको यूएल टैग की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं, यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. और हर आइटम जो है लिस्ट में वो मार्क्ड होता है बुलेट के साथ, इसीलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है. हर लिस्ट आइटम स्टार्ट होगा ओपनिंग एलआई टैग के साथ, क्लोज होगा क्लोजिंग एलआई टैग के साथ. ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. कोड इज गिवन ओवर हियर. अगेन आपके पास सेम है, गोवा, हिमालय, लद्दाख, उदयपुर एंड शिमला. एंड आउटपुट में देखिए कोई नंबर नहीं है, राइट, बुलेट्स हैं आपके. ओके, सो बाय डिफॉल्ट द लिस्ट items are preceded by a solid circle, but this can be changed using the type attribute. The type attribute specifies the type of bullet used to mark items in a list. So by default unordered list में आपके जो items list होंगे ना वो solid circle से होंगे जिन्हें हम bullet कहते हैं, right? जैसे आपको नजर आ रहा है, but आप type attribute की help से type of bullet को specify कर सकते हैं. देखते हैं examples of types of unordered list are as follows. So bullet style, उनका result and description. So first is disk. ये जो solid आपका circle है. Each item is listed with disk. Then circle. Each item is listed with circle. And next is square. Each item is listed with square. Okay. So let us have a look at the following example. Code आपको यहाँ पे देखिए given है. ओके, और यहाँ पे देखिए यूएल टाइप दिया गया है स्क्वायर, यानी कि अब बुलेट्स आपके स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे. सो आउटपुट देखिए पहले जैसे सॉलिड सर्कल था, अब आपका आ रहा है स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट है आपका नेस्टेड लिस्ट. अ लिस्ट क्रिएटेड विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट. This means that one set of elements can be embedded with another set of elements. Let us look at the following example. एक लिस्ट जो लिस्ट के अंदर ही क्रिएट हुई है वो है आपकी नेस्टेड लिस्ट. ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं. दिस इज द कोड गिवन एंड हियर इज द आउटपुट. देखिए, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया, बीचेस आपकी हेडिंग हो गई, देन ए बी उसके सब आपके हेडिंग्स है बीचेस, एंड देन उसके अंडर आते हैं गोवा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. इसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग्स आपकी हिल्स और उसमें आते हैं दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक. ओके, सो दिस काइंड ऑफ लिस्ट इज नेस्टेड लिस्ट. Definition list. A definition list in HTML is used to display a list of terms and their corresponding descriptions, typically for glossaries, explanations, or key value pairs. It is created using the DL tag, which terms defined by the DT tag and descriptions enclosed in the DD tag. So let us look at the following example. Definition list जो है आपकी HTML में इसको यूज़ की जाती है लिस्ट ऑफ टर्म्स को डिस्प्ले करने के लिए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शंस को डिस्प्ले करने के लिए, टिपिकली ग्लॉसरीज के लिए, एक्सप्लेनेशंस के लिए, की वैल्यू पेयर्स के लिए. सो ये यूज़ की जाती है यूजिंग DL टैग. DL मीन्स डेफिनेशन लिस्ट. ओके, और इसमें देखिए आपके जो डिस्क्रिप्शंस एनक्लोज होते हैं DD टैग में, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में. सो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दिस इज द कोड गिवन ओवर हियर एंड हियर इज द आउटपुट. ओके, now inserting images. Any document without an image does not hold any appeal, and it is the same for any website too. When a website has images and colors, it looks attractive and catches the eye of the person viewing the site. So it is important that we should be able to add images or graphics to our web page. Web browsers support various graphic formats. The widely used formats are GIF, that is graphic interchange format, JPEG or JPEG, Joint Photographic Experts Group, and PNG, Portable Network Graphics. अच्छा, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है बिना इमेज के तो वो इतना अट्रैक्टिव, इतना अपीलिंग तो लगता नहीं है ना. तो ऐसे ही सेम आपका वेबसाइट के लिए भी होता है. जब वेबसाइट में कलर्स होंगे, इमेजेस होंगे तो वो बड़ी अट्रैक्टिव लगता है, राइट, अपीलिंग लगता है. सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इमेजेस या ग्राफिक्स को हम अपने वेब पेज के साथ क्या करें, ऐड करें. ओके, सो आपकी वेब ब्राउजर बहुत सारे ग्राफिक फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, लाइक GIF है, JPG, JPEG और PNG. Brain booster. An image in a lossless PNG file can be 25% more compressed than a GIF file of the same image. आपकी जो इमेज होती है in a lossless PNG file, उसको वो आपकी 25% ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है देन अ GIF फाइल, वो भी सेम इमेज का. ओके, नाउ IMG tag. In HTML, images are defined with the IMG tag. Okay, the IMG tag is empty, means इसका कोई भी closing tag नहीं होगा, which means that it contains attributes only and it has no closing tag. So let us discuss the attributes of IMG tag. Attribute and description. SRC.
This specifies the source of the image file. It may be a location of a file on the web server, or it may be a URL pointing to an image on the web. It is a mandatory attribute. अच्छा, ये जो है ना इमेज फाइल के सोर्स को स्पेसिफाई करता है, SRC. ये लोकेशन हो सकता है फाइल का वेब सर्वर पे, या फिर ये URL हो सकता है विच इज पॉइंटिंग टू एन इमेज ऑन द वेब. और ये एट्रीब्यूट, दिस इज कंपल्सरी, मैंडेटरी. ओके. Alt, this specifies the alternate text used by the screen reader software. It is also displayed when the image fails to load. तो ये जो इमेज है ये alternate text को स्पेसिफाई करती है जो कि यूज की जाती है बाय द स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर. Width, this specifies the width of the image in pixels. Height, this specifies the height of the image in pixels. Align, this specifies the alignment of the image on the web page. Okay, कि image का alignment क्या होना चाहिए, left, right, center, right? Border, this specifies the border around the image. So code is given over here, inserting images, and output देखिए आपके पास image आ गई है. Okay. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में आपके कोड इज गिवन ओवर हियर एंड आउटपुट में देखते हैं देयर इज इमेज एंड देयर इज बॉर्डर ऑल्सो. ओके. नाउ एडिंग इमेज एज अ बैकग्राउंड. वी कैन इंसर्ट एन इमेज एज अ बैकग्राउंड बाय एडिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट टू द बॉडी टैग. इफ एन इमेज इज स्मॉलर देन द पेज इट विल रिपीट इटसेल्फ. अच्छा, आप ना इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड. और इसमें आप कैसे करेंगे, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को आपने ऐड करना पड़ेगा टू द बॉडी टैग. अगर कोई इमेज आपके पेज से स्मॉलर है तो ये अपने आप को रिपीट करेगी. ओके. सो लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल. सी, यहाँ पे दिया गया है आपको कोड, बॉडी, बैकग्राउंड. ओके. एंड आउटपुट में आप देखिए. ओके. नाउ लिंक्स इन वेब पेजेस. व्हेन वी ब्राउज द इंटरनेट वी मोस्टली सी द अंडरलाइंड टेक्स्ट दैट इंडिकेट्स अ हाइपरलिंक. A hyperlink is a link that helps to navigate from one document or position to another. A hyperlink can point to HTML page, image, video, audio file, text, etc. जब आप इंटरनेट को ब्राउज करते हैं तो आपको मोस्टली अंडरलाइन टेक्स्ट नजर आता है, राइट? तो वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली आपका ये इंडिकेशन है कि ये हाइपरलिंक है. और आपका लिंक, हाइपरलिंक एक लिंक होता है जिसकी हेल्प से आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे में नेविगेट करते हैं. ओके. एंकर A tag. In HTML, the anchor tag A is used to mark the text as a hyperlink, which is user can click to display the document linked it. Being a container tag, it requires closing tag to mark the end of the text or image. Okay. अब क्योंकि anchor tag आपका container tag है तो of course इसको closing tag की आवश्यकता होती है. Okay. ताकि text या image को end किया जा सके. This tag is generally used to specify the text or image that is clicked to activate the link. href is an attribute of anchor tag and defines the document to which the link leads. Its value is any valid document URL, either absolute or relative, including a fragment identifiers. So इस टैग का इस्तेमाल हम करते हैं जनरली टेक्स्ट या इमेज को स्पेसिफाई करने के लिए, दैट इज क्लिक्ड, जिसको क्लिक किया जाता है लिंक को एक्टिवेट करने के लिए. ओके. नो, लेट्स हैव अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल. ओके. कोड इज गिवन ओवर हियर स्टूडेंट्स and see the output. Click here to go to Google. So here जो है आपका यहाँ पे क्या है, link है. Okay. In a nutshell, lists are used to arrange text in a linear and structured form. List can be ordered, unordered, and a definition list. The type attribute specifies the type of bullet or number used to mark items in a list. Definition lists are used to outline multiple terms and their descriptions one after another. In HTML, images are defined with the img tag. If the image used for the background is smaller than the page, the image will repeat itself. In HTML, the anchor tag is used to mark the text as a hyperlink. A hyperlink helps to navigate from one document or position to another. So students, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा. Keep doing practice of this chapter.